अब तक आपने देखा। बड़ो लाखा, जो किसी ने ना सोचा, आज वो काम तुम दोनों ने करके हमारा दिल जीत लिया। यो सब कुछ मैंने ना किया, अरे यो तो बड़ों ने किया। ये सारी सोच इसी की थी। बड़ो सारे वास्ते यो किए लकी जी? अरे ब्याह का कार्ड कभी छपाना था ना, और सारी हमेशा बचपन से ख्वाहिश थी कि अरे ब्याह का कार्ड छपे, तो इसलिए ये तेरे लिए। अब आगे। ये गंगा जमुना के आंसू क्यों? इतना बुरा ना किया मैंने। ना लकी जी, यो तो खुशी के आंसू से आपने घना ही अच्छा काम किया। हे भगवान, जी तो चमत्कार हो रहा से। ऐसा लागे से जैसे लाखा अपना कर्तव्य निभाते निभाते प्रेम की पहली सीढ़ी चढ़ रहा से। पता नहीं ये सपना से या सच, पर जो भी से प्रभु, आपसे बस इतनी विनती से कहने प्रेम की इसी दिशा में, इसी मार्ग पे आगे बढ़ाते जाना। बाबूजी देखिए ना, लकी जी ने मेरे लिए कार्ड बनवाया। हे गणेश जी, यो काम आपने लाखा के हाथों से करवा के बहुत ही अच्छा किया। बहुत बढ़िया। लाखा और बड़ो तो दोनों करीब आते जा रहे हैं। बड़ो लाखा, तुम दोनों भी अपना निमंत्रण पत्र गणेश जी को भेंट करो। नाना जी, जी याद है हमारे शादी की कार्ड भी कितने अच्छे थे। सुंदर तो घना था पिंकी जी, लेकिन एक बात बोलूं, आपकी खूबसूरती के आगे कुछ भी ना था। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये। आज जितनी खुशी मनानी है ना तुमने, मना लो। जिस दिन राणा के बापू सरपंच बन के आवेंगे ना, सारी हैकड़ी लिकाड़ी दूंगी। बिमला, चल अंदर चलकर हम आपस में बातें करते हैं। रिंकी, तू यहाँ रुक, मैं ना प्रज्ञा को बाहर भेजतीस। मने याद से कि पिछली बार तू प्रज्ञा से पिंकी की शादी में मिली थी। हाँ माँ जी, बहुत समय हो गया उससे मिले हुए, पर मैंने उसके बारे में खूब सुना है। अरे अपने तेजी भाई से। अरे क्या छोरी, कहीं भी कुछ भी बोलने लगती। अकल ना है थारे को? किसका नाम ले दिया तने? चल बैठ, अभी प्रज्ञा आती होगी, उससे बातें करना। चलो जीजी, हम अंदर चलते हैं। तो 2 मिनट बैठ, मैं घर से चाय बना के लाती हूँ, ठीक से? अरे भाभी, आपको चाय बनाने की जरूरत क्या है? अब तो आपकी देवरानी आ गई है, अब आपको काम करने की ना कोई जरूरत ना से। देवरानी? और वो चाय बना के लाएगी? छोड़ उसने, मैं बना के लाती हूँ बढ़िया चाय, ठीक से? तेरा
हे भगवान, यू क्यों हो गया प्रज्ञा को? ऐसे गुस्से से क्यों देखे से मन ने? आज तो जैसे चीर के फाड़ी डालेगी मन ने। जेले चाकू और जाके अपने तेजी का गला काट दे। ये कह रही है प्रज्ञा तेजी को मार डालो? थोड़ा धीरे बात कर, थोड़ा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ना अपने ससुराल में से कोई सुन लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे कोई फर्क ना पड़ता और ससुराल हो या मायका, क्योंकि मैं वैसे भी यहाँ बस एक जिंदा लाश हूँ। तारे भाई तेजी की वजह से हमारे को छोड़ के चला गया था ना, अकेला सबके बीच। एक बार भी उसने ये पलट के ना देखा कि मैं कैसी जिंदा हूँ कि मर गई। एक फोन तक ना किया उसने हमारे को। मैंने कितनी कोशिश की कि तेजी जी से बस कैसे भी बात हो जाए, पर कोई फायदा ना हुआ। तारा भाई तेजी हमारे को छोड़ के चला गया, एक जिंदा लाश बना के छोड़ दिया ताकि मैं यहाँ पे बस सड़ती रहूं और मर जाऊं। तू एक काम कर, जा अपने भाई के पास और इस चाकू से उसका गला काट दे, मार दे उसे जैसे मैं मरी भी, क्योंकि तुम दोनों भाई बहन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। चुप, एकदम चुप। मैं इतनी देर से कुछ ना कह रही, इसका मतलब ये नहीं कि तू बोलती जाएगी। एक शब्द और निकालना ना तो एक कान के नीचे थप्पड़ लगाऊंगी ना, फिर तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। आइए भैया, अब नहाने चलिए। चलिए बुआ जी, आप भी नहा लीजिए। मन ने आपके लिए स्पेशल वो गुलाब जल मंगवाया से लकी जी लाए थे। चले। के तू अपना रोना लेके बैठ गई? हमारे भाई की हालत देख। मंदिर में थोड़ी देर और इंतजार कर लेती तो आज हमारे भाई की ये हालत ना होती। हार तो तूने मान ली अपनी बड़ो भाभी और उस वरदान के सामने। हरे प्यार में जरा सी भी सच्चाई होती ना तो तू इतनी जल्दी हार ना मानती, अपनी जान दे देती, पर हमारे भाई को यूं अकेला ना छोड़ती। ये छुरी भी ना हमारे भाई को ना मार सके, क्योंकि जो पहले से मरा हो उसे कौन मारेगा? मेरा भाई ना एक जिंदा लाश के सम्मान से। क्यों क्या बोल रही से तू? हकीकत बोल रही सु। हमारे भाई ने न जाने कितनी बार खुदकुशी करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि हमने उन्हें बचा लिया। अब तो सिर्फ सांस चल रही से। हनु के जैसे तो वो मर ही चुके। तू तो फिर भी जिंदा से अपने घर में कितने खुश थे। तेरा पति तुझसे कितना प्यार करता है। तुम्हारे भाई का के इसका तो कोई ना से। तेजी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो कहाँ है? हमारे को उनसे मिलना से, हमारे को मिलाओ ना उनसे। अभी तो हमें भी ना मालूम है वो कहाँ है।
ये बावली का मुंह बंद कराने का यही एक तरीका था। भला तेजी करेगा खुदकुशी, वो भी इसके चक्कर में। वो ऐसी छोटी मोटी बातों से ना मरने वाला, वो तो जान लेने वालों में से है। एक पल को भी याद ना आई होगी उसे इसकी। वो तो अयाशी में मस्त होगा कहीं। यही तो मन ने समझ ना आ रहा था कि ये प्रज्ञा जैसी छोरी इतनी सती सावित्री कैसे हो गई। इसके दिमाग में तो अब तक तेजी का बुखार चढ़ा हुआ से। रणा, दामाद जी नजर ना आ रहे, कित गया से तेरे को बेरा से की? अरे भाऊजी वो फूफा जी किसी काम से बाहर चले गए अपने भाइयों के साथ, अभी बस आते ही होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। भाभी गणेश पूजन तो हो गया, ये मेहंदी की तैयारी। जी समोसे लो, समोसा खाओ भाभी। संग्राम सिंह, राम जी राम राम। अरे सरपंच जी राम राम। राम 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 राम। सरपंच जी कैसे आना? वो क्या है ना जी कि ये संग्राम सिंह जी कुछ आपसे बात करना चाहते थे जी। राम राम जी। राम राम। कैलाश सिंह जी, मैंने ही आपको यो चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था, क्योंकि हम दोनों के विचार एक समान थे। मैंने गहन विचार किया और ये पाया कि आप हमारे बड़े भाई समान हो। इसलिए मैं यो चाहूं हूं कि आपके मार्गदर्शन में ही यो गांव आगे बढ़े। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया से यो पंचायत की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लूंगा। अब हम दोनों में से मैं चुनाव ना लड़ूंगा, आप ही ये चुनाव लड़ो। ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम। राम राम। राम राम जी राम। राम राम। अरे ढोल बजाओ रे, ढोल बजाओ, ढोल बजी रे लो। अरे ये तो घनी खुशी की बात है। ये बोलो, ये खंबा सा खड़ी है यहाँ से मिठाई लेके आ। सब कामों मिठा करवा है ना मालती। आजा आजा आजा, दे मिठाई। लीजिए ना ताऊ जी। थम जा बड़ो, थम जा। सबसे पहले देवर जी का मुंह मिठा करवा। इस बात की खुशी तो देवर जी ने घनी हुई होगी। ये बात तो सही कही भाभी आपने, हैं? ये सुन के हमारे से ज्यादा खुशी और किसको हो सकती है। और ये आपके लिए भाभी। देवर जी। भाई साहब, आपकी तरफ से तो दुगनी मिठाई बनती है, पूछो क्यों? क्यों? भाई देखो, पहली बात तो ये है कि आपकी उम्मीदवारी पक्की होगी, और दूसरा ये कि अब सरपंच बनने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बाबूजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब बाबूजी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई देख मालती, इस चुनाव में हम दोनों भाइयों का क्या मुद्दा था? यही ना कि संग्राम सिंह जैसे घटिया ख्यालात वाला आदमी हमारे गांव का सरपंच ना बने। अब चूंकि वो खुद चुनाव का मैदान छोड़ के हट गया है, तो अब तो आपके सरपंच बनने में कोई रोड़ा ही नहीं। और मैंने भी वैसे भाई साहब सोच लिया है कि अब मैं अपना नाम भी उम्मीदवारियों से खींच लूंगा पीछे। अब आप निर्विरोध होकर के ये चुनाव जीतेंगे। ना, ऐसा नहीं हो सकता।
सच्ची प्रज्ञा, तुझसे ना आज मिलके बहुत खुशी हुई मन में। पर तू भी कितनी अभागन से, तेरे जीवन में मेरे भाई जैसा सच्चा प्रेम ना आ पाया। पर है, अब क्या कर सके, अब तो बहुत देर हो गई, अब तो सुहागरात भी हो गई होगी। ना ना, ऐसा कुछ ना हुआ से। मैं तो उसके साथ उसके कमरे में भी ना सोती सू, यही आंगन में अकेले ही सोती हूँ। मैं तो ये भी अपने तेजी जी की सू और हमेशा उनकी रहूंगी। बस अपना दुख छुपाने के लिए दुनिया के सामने ये मुखौटा लगा के घूमती सू। मैं तो ये झूठ भी बोल लेती सू अपने मन का दुख छुपाने के लिए, सबके सामने ऐसे हंसती सू। और मन ही मन में तेजी जी के लिए कितना तड़पती हूँ ये बस मैं ही जानती हूँ। तू तो घड़ी चंड चतुर निकली प्रज्ञा। बाबूजी आप ऐसे नहीं कर सकते हो। क्या मतलब थारा बड़ो? क्यों? तू ऐसा क्यों बोलती? आए बड़ो, इससे क्या मतलब है थारा? तू दोनों भाइयों को चुनाव के मैदान में लड़वाना चाहती है? अरे वाह, आप सब तो अपनी अपनी बोले जा रहे से। बड़ो कुछ बोल रही से, उसके पीछे कोई वजह होगी, एक बार उसकी भी सुन लीजिए। बस भी करो छोटो, आपकी शह पाके ना आजकल ये बहुत बोलने लग गई है, कुछ ज्यादा ही बोलती है। इसको इतना भी लिहाज ना है कि सब घर के बड़े खड़े हैं पर कुछ भी बोल देगी। और हमारे को अच्छी तरह पता है ये जो भी बोलेगी ना सब गलत बोलेगी। गलत ही सही भाभी, इतना सुना, थोड़ा और सुनने में क्या घट जाएगा? और बातें सुनने में कोई जीएसटी टैक्स तो लगता नहीं है भाभी। बोल बड़ो, क्या बोलना चाहे से? मन ने लगता से कि बाबूजी को यो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। उनके पास और कोई रास्ता ना से। रास्ता ना है? उससे क्या मतलब है थारा? देखिए माँ जी, बात यो से हमारे लिए यो दोनों भाई एक समान से, बाबूजी और ताऊ जी, इनमें से अगर कोई भी जीत जाए हमारे परिवार में तो सब खुशी होंगे। पर गांव वाले, उनके लिए यो जो चुनाव से ना वो एक युद्ध समान से। और अगर बाबूजी ने यो युद्ध का रण क्षेत्र छोड़ दिया और ताऊ जी बिना किसी विरोधी के जीत गए तो हमारे परिवार पे आरोप लगेंगे, साठगांठ के आरोप, भाई भतीजावाद के आरोप, भेदभाव के आरोप, और वो ठीक ना होगा। ताऊ जी अगर बाबूजी को हरा के सरपंच बन गए तो उनकी जीत सम्मानजनक होगी। नहीं तो सरपंच का ताज मिल जाएगा पर उसके कोई मायने नहीं होंगे। मेरे बाबूजी हमेशा मन ने सिखाते थे कि दंगल में सम्मानजनक हार साठगांठ की जीत से बेहतर होती है। और हमारे परिवार की जो इज्जत है वो बहुत सालों में कमाई है ना, एक छोटी सी हरकत में इसे गवा नहीं सकते। इंसान का सम्मान ही सब कुछ होता है। सरपंच का जो पद है वो सिर्फ 5 साल के लिए होता है, लेकिन अगर हमारे परिवार के नाम पे कलंक लग गया तो वो जीवन भर रहेगा। अगर मन ने कुछ गलत बोला हो तो मन ने माफ कर दीजिए, पर मन ने सच में ऐसा लगता है कि बाबूजी को ये चुनाव लड़ना ही पड़ेगा हमारे परिवार के भलाई के लिए।
यो बात तो बिल्कुल सही कही बड़ों ने, वो भी बिल्कुल सही टाइम पे। देवर जी के पीछे हटने के बाद राणा के बापू सरपंच बन भी जाते तो उस जीत में वो बात ना होती जो जीत अपने ही परिवार ने तहस नहस करके मिलती। उस जीत की तो बात ही अलग हो गई है।